अस्सलाम वालेकुम। इस गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमारी खुशियों को खत्म कर देती है, हमारी प्रोडक्टिविटी या काम करने की सलाहियत को कम कर देती है और हमारी ज़हनी सेहत को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। ओवर थिंकिंग या किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना, अगर किसी मसले को सोच रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उसके हल की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि उस पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी में उस मसले को बस सोचते ही जा रहे हैं और एक लंबे अरसे तक उसको सोचते ही जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग माजी में किसी इवेंट को लेकर होती है या ये मुस्तकबिल में किसी खदशे या फियर को, खौफ को लेकर होता है कि क्या होने वाला है, जिससे हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थके हुए, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमारे जहन में इस तरह की सिनेरियो या सिचुएशन आ रही होती हैं। तो इंसान को अपने जहन को कंट्रोल करना चाहिए। जहन को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका मेडिटेशन है, जिससे हम अपने थॉट्स से, अपने ख्यालात से अवेयर होते हैं। मेडिटेशन पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि मेडिटेशन को किस तरह शुरू किया जाए, आप वो देख सकते हैं। ओवर थिंकिंग में हम चीजों को मनफी अंदाज में देख रहे होते हैं। जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, मसाइल होते हैं, मसाइल को सॉल्व करना चाहिए, ना कि उन पर परेशान होके अपनी ज़हनी सेहत को खराब कर दिया जाए। जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है और हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस का लेवल हमारा हाई होता है, टेंशन होती है, नींद का मसला हो सकता है, एंजाइटी होती है, सर में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, कॉफ तारी होती है। मतलब ये सारे ओवर थिंकिंग के नुकसानात हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा मसला है जो बहुत सारे दूसरे मसाइल को जन्म देता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ सोचने से ही मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनको अमली तौर पर हल करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। अगर किसी के साथ ओवर थिंकिंग का मसला है तो सबसे पहली चीज उसको सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। इंसानी जहन का काम सोचना होता है। एक दिन में तकरीबन 15,000 से लेकर 60,000 तक ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जहन में कौन से ख्याल आ रहे हैं, जिससे हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जहन को या ख्यालात को कंट्रोल ना किया जाए तो जहन या ख्यालात आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर उनको अपने मुताबिक ना चलाया जाए तो वो आपको अपने मुताबिक चलाएंगे। इंसान अपने ख्यालात से आगाह हो, कोई नेगेटिव थॉट्स आए, मतलब पहले एक थॉट्स आता है और उस नेगेटिव थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा ख्यालात आते हैं और एक ख्यालात का चेन बन जाता है। तो जैसे ही एक ख्याल आए, नेगेटिव थॉट्स आए, तो उसकी जगह पॉजिटिवली सोचे। यानी अगर ये ख्याल आया कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो फौरन ही ये इंसान सोचे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो पाएगा। एक तरीका जर्नलिंग भी है। मतलब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को अगर लिखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जहन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और कितनी फ्लो से आ रहे हैं, जिससे हम उनको तब्दील कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने का एक सिंपल तरीका ये है कि इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहे। मतलब जो वो कर रहा है उसमें फोकस रहे, ध्यान दे, खुद को पुरसुकून रखे, रिलैक्स रखे। इसके अलावा शुक्र गुजारी से भी वहम, खदशात, ओवर थिंकिंग, परेशानियां खत्म हो सकती हैं। शुक्र गुजारी या ग्रेटिट्यूड पर मेरा एक वीडियो मौजूद है, वो भी जरूर देखें। जहन को बांधे रखने का या सही सिमत देने का एक तरीका कार अपने आप को अच्छे एक्टिविटीज में मसरूफ करना भी है। जिंदगी बहुत आसान है, सिंपल है। इन फजूल सोचों की वजह से हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बनाते हैं। ओवर थिंकिंग एक जहर है, तो इससे बचने की कोशिश करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।